नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्यों गोल्ड के जो प्राइजेस है वो एकदम तेजी से हम लोगों को भागते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो जो गोल्ड से रिलेटेड हो वो आप लोगों को देखने के लिए हमेशा मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, आज की डेट में जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि दुनिया में जो है वर्ल्ड वॉर वन के पहले जैसे जो हालात बने हुए थे वैसे ही कुछ हालात हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्यों गोल्ड के प्राइसेस जो है एकदम हाई पर जा सकते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है वर्ल्ड वॉर वन के पहले जो माहौल था उसका पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो क्यों हुआ था। मैं एकदम डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि वर्ल्ड वॉर वन जैसे हालात जो है हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुई थी, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। एक सर्बियन जो सेनाध्यक्ष थे या फिर सर्बियन एम्पायर था, उन्होंने जो है ऑस्ट्रियन जो राजकुमार है उसकी हत्या कर दी थी। अब सर्बिया के पीछे खड़ा था रशिया, और जो सर्बिया के पीछे रशिया खड़ा था और जो ऑस्ट्रिया था उसके पीछे खड़ा था जर्मनी। ऐसे एक दूसरे के साथ में जो है लोगों ने जो है इन देशों ने गुटबाजी करके रखी हुई थी कि अगर आप लोग इस पर हमला करेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे, अगर हम पर हमला होगा तो कोई दूसरा देश आप पर हमला करेगा। तो ये जो है एक पूरी तरीके से खिचड़ी जो है पकी हुई दिख रही थी। अब इसी के चलते जो है वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। अब अगर हम लोग देखें कि इस टाइप के अलायंसेस आज भी हम लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कॉड, उसके बाद में जो है ऑकस, उसके बाद में जो है I2U2। ये सारे जो है हम लोगों को अलायंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक माहौल बन रहा है अभी कि वर्ल्ड वॉर दुनिया में और हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ट्रेड वॉर्स की, तो दुनिया भर में जो है ट्रेड वॉर्स चालू है। जैसे आज से कुछ दिन पहले अगर हम लोग देखते या फिर कुछ साल पहले देखते तो जो अमेरिका का था उसका सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर था वो चाइना था। लेकिन आज की डेट में अमेरिका का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो मैक्सिको बन चुका है। हालांकि जितनी भी तरक्की जो है चाइना की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को आज की डेट में देखने के लिए मिल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है इसकी वजह से जो है मैक्सिको को फायदा हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें अगले रीजन की, तो अगले रीजन में आप लोगों ने अभी कुछ 15 दिन पहले ही एक न्यूज सुनी होगी कि रशिया ने जो है जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ में जो है एक ट्रीटी साइन करने की बात की है। और ये जो ट्रीटी होगी ये वेपन्स से रिलेटेड ट्रीटी होगी, यानी कि वेपन्स का जो है आपस में एक दूसरे के साथ में लेन देन ये जो देश है वो कर सकते हैं। अब नॉर्थ कोरिया आपको सबको ही पता है कि किम जोंग उन जो है वहां के राष्ट्रपति हैं और रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो इन दोनों के जो है सबसे बड़े दुश्मन है वो है अमेरिका। अब इनकी वजह से ये जो एक अलायंस हम लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हथियारों का लेन देन जो है इन दो देशों के बीच में हम लोगों को होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अभी तक जो है जो नॉर्थ कोरिया था उसका जो है हथियार जो वो बनाता था उसका यूज कहीं पे भी नहीं हो रहा था। तो अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर तो चल ही रही है, तो उसमें भी जो है इन सब चीजों का जो है यूज हो सकता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी हम लोगों को जो है एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे वेगनर ग्रुप जो है अफ्रीका में मौजूद है, उसके बाद में रेडिट करके एक ग्रुप है वो भी अफ्रीका में मौजूद है। उसके बाद में फ्रांस का एक सपोर्टेड ग्रुप है जिसका नाम है मर्सेडिक फाइटर्स, वो भी जो है अफ्रीका में मौजूद है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये लोग अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, शांति तो बना नहीं रहे हैं। इन लोग जो है कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन जो है अफ्रीका में भी बना के रखे हुए हैं। इसके बाद में अगर दोस्तों हम लोग बात करें जैसे स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों की, ये जो देश थे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में किसी भी गुट में जो है शामिल नहीं हुए थे, लेकिन ये देश भी अभी जो है जैसे नाटो की जो मेंबरशिप है वो ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे भी जो है एक ही कारण है कि इन लोग जो है अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हैं। उस टाइम पे जरूरत नहीं थी किसी गुट में शामिल होने की, लेकिन अब आज के डेट में इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी गुट में हम लोगों को रहना चाहिए। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट का एकदम से जोन बना हुआ ही है। जैसे कि ईरान, यमन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। शिया सुन्नी का जो है वहां पे एक विवाद जो है वो बना हुआ है। और कोई कोई जो है अमेरिका किसी कंट्री को सपोर्ट करता है तो किसी कंट्री को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना ही हुआ है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात जिसकी जो है हम लोगों को चर्चा करनी है वो है इजराइल
और फिलिस्तीन का विवाद। तो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद फिर से जो है शुरू हो चुका है और ये जो युद्ध है ये शुरू हो चुका है क्योंकि जो इजराइल के राष्ट्रपति है उन्होंने ये कह ही दिया है कि ये जो वॉर है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी और लॉन्ग टाइम पर तक चलने के साथ ही साथ अभी जो है इस मुद्दे को जो है हम लोग जड़ से खत्म करेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि डॉलर जो है कमजोर हो रहा था, उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ रहे थे। अब अमेरिका को कहीं ना कहीं बहुत सारा खर्च जो है वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि ट्रेड क्या है और अमेरिका कैसे खर्च कर रहा है, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका के ऊपर एक और खर्च बढ़ गया है, जैसे कि यूक्रेन के ऊपर जो है अमेरिका खर्च कर रहा है वो तो अलग ही है, साथ ही साथ अब इजराइल के ऊपर भी जो है अमेरिका को खर्च करना है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें चाइना और ताइवान की, तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होना बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के बाद में इस टॉपिक पे जो है अग्रेशन से न्यूज आएगी, क्योंकि इस टाइम पे जो है इंडिया, उसके बाद में अमेरिका, ये सारे जो देश है ये चुनाव में बिजी होंगे और जो चाइना है उसके पास में यही टाइम होगा जो वो जो है ताइवान के ऊपर हमला करे। अब अगर हम लोग समझे कि जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर हमला क्यों करना चाहता है या फिर ताइवान को जो है कब्जाना क्यों चाहता है, क्योंकि वो तो एक छोटा सा टापू जैसा देश है। तो दोस्तों वहां पर जो है सेमीकंडक्टर की सबसे जो है बड़ी जो है इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है, जो मोबाइल में लगती है, कंप्यूटर में लगती है और बहुत सारी चीजों में लगती है, वो वहीं से आती है। तो चाइना जो है उस इंडस्ट्री को जो है हथियाना चाहता है और चाइना, जैसे कि मैंने आप लोगों को काफी टाइम पहले एक वीडियो में कहा था कि चाइना जो है गोल्ड अपने पास में बार बार जमा कर रहा है, तो ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है उसमें जो है गोल्ड की भी बहुत सारी जो है जरूरत होती है। चाइना दुनिया का 15% जो गोल्ड है वो अपना प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा भी चाइना ने बहुत सारा गोल्ड जो है इंपोर्ट पिछले कुछ टाइम से किया हुआ है और इसके पीछे कारण यही है कि चाइना जो है अपने पास में गोल्ड जमा करके इसके लिए रख रहा है क्योंकि उसकी जो है किसी भी तरीके से डिपेंडेंसी ना हो अदर कंट्रीज के ऊपर। जैसे रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग गए, लेकिन चाइना को इस चीज का डर नहीं है कि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगेंगे। तो ये सारी चीजें मिलके दोस्तों हम लोगों को कहीं ना कहीं इशारा करती है कि अभी जो है वर्ल्ड वॉर 1 जैसे हालात जो है बन रहे हैं और गोल्ड के प्राइजेस आने वाले टाइम में ओनली 2 या 3 सालों में जो है काफी हम लोगों को हाई दिखाई दे सकते हैं। इवन टू भी मेरा जो अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, अगले 3 साल में गोल्ड के प्राइजेस जो है 80,000 रुपीज तक क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।